जिलाध्यक्ष की सूची आई, उसमें 39 में 26 अपर कास्ट, 11 भूमिहार, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत। क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के वोट बैंक में से धोखाधड़ी कर रही है या आपके भरोसे है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का परंपरागत वोट स्वर्ण अपर जाति के रहे हैं। ये तो बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब सारे जो पुराने कांग्रेसी थे वो सारे फिर अपने घर को वापस लौट रहे हैं। बीजेपी के साथ अब कोई रहना नहीं चाहता, कोई जात समाज नहीं। हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने तो खुले मंच से कई बार ऐलान किया है, A to Z सभी जात सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कोई जाति धर्म देख करके नहीं, हर लोग संगठन में, संगठन के मजबूती के ख्याल से लोगों को जगह दी जाती है। और उसको अगर जातीय समीकरण से देखना ये ठीक उचित नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने संगठन का विस्तार जिलाध्यक्षों का किया है। अब इसमें किस जाति को जगह मिला, किसको नहीं मिला, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस मजबूत होना चाह रही है। कांग्रेस फिर से वो जो पुराना परंपरागत था उनका, वो वोट, वो समर्थन, वो आशीर्वाद फिर से लोग वापस आ रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं। तो इसमें हर्ज क्या है? सवाल है कि रायपुर में 3 महीना पहले ऐलान किया गया था कि 50% ओबीसी दलित को जगह मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ बिहार में 3 महीने बाद ही उसका उल्लंघन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि क्या लगता है कि जो आरजेडी और जेडीयू के भरोसे ओबीसी की वोट नहीं, उल्लंघन का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और संगठन के विस्तार में, जिलाध्यक्षों के मनोनयन में सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सर्वसम्मत किस नेता के नाम पर सर्वसम्मत फैसला होता है, सहमति होती है, संगठन को मजबूती मिलती है, तो इसका ख्याल रखते हुए किया जाता है और कोई दूसरे चश्मे से, नज़रिए से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। और जेडीयू जो ओबीसी की भाई, हम तो कह रहे हैं आरजेडी और जेडीयू का सवाल नहीं है। हमारे नेता ने तो कई बार कहा है कि हम A to Z सभी जात सभी धर्मों का सम्मान। आप देख रहे हैं मृत्युंजय तिवारी आपके सामने खड़े हैं। तो हमको या हम लोगों के महागठबंधन के दलों में इस बात को लेकर के कभी नहीं रहता। ये संगठन मजबूती कैसे मिले, इसके लिए ये निर्णय था। भाई, 2024 भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, राजद और जदयू के एजेंडा पर चल रहे हैं। राजद और जदयू के एजेंडा पर चल रहे हैं और जो डायरेक्शन मिलता है उसी के हिसाब से उनको वोट कटवा के रूप में बिहार में उपयोग करते हैं। ऐसे माना जाता है कि अपर कास्ट में बीजेपी के वोटर होते हैं, तो क्या लगता है आपकी वोट में? कांग्रेस का किसी कास्ट के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। सत्ता के लिए समझौता किसी के साथ कर सकता है और किसी को कभी भी बाहर कर सकता है। बिहार कांग्रेस के 9 मनोनीत जिलाध्यक्षों की सूची देखने के बाद ये लगता है कि कांग्रेस अपने रायपुर अधिवेशन के संकल्प को भूल चुकी है। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक हम 50% आरक्षण कमजोर तबके को, अल्पसंख्यक को और दलितों को देंगे, लेकिन अगर ये सूची आप देखिए तो 60 से 65% लोग जो हैं अगड़ी जाति से आते हैं। तो क्या कांग्रेस 2024 और 25 के चुनाव को मद्देनजर रखकर यह सूची बनाई गई है? काम का कोई भी वहां पे महत्व नहीं दिया गया है, जातिगत हो के जिलाध्यक्षों की सूची बनाई गई है। तो मैं तो कांग्रेस से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने कमज़ोर तबके और अल्पसंख्यकों को, दलितों को नकारा है, तो बिहार में 24 और 25 में जिस रफ्तार से आपकी सीटों की संख्या कम हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि कमज़ोर वर्ग जो समाज हाशिए पे है, आपको 24 और 25 में
शून्य की सवारी करवाए। देखिए, जिलाध्यक्ष का चयन एक प्रक्रिया के तहत हुआ है और काफ़ी पेंडिंग भी है उसमें, और अभी भी उसमें काफ़ी कुछ होना है। जैसे कई ज़िलों में कार्यकारी अध्यक्ष बनना है, फिर जो बचे हुए ज़िले हैं, जो छूटे हुए हैं, उन पे नई नियुक्तियां होंगी। इसलिए प्रक्रिया चालू हुई है और जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि इसमें 39 में से 26 यानी 66% अपर कास्ट को जगह मिली है। 11 भूमिहार, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 1 कास्ट। क्या इस पर लगता है कि अब कांग्रेस अपर कास्ट के भरोसे यानी बीजेपी के वोट पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी पर फोकस किया गया है। जो अच्छे लोग हैं, जो संगठन चला सके, समर्थ लोग हैं, वैसे लोगों का चयन किया गया है। क्योंकि अभी थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रही है पार्टी, तो मजबूत आदमी चाहिए जिला चलाने में सक्षम जो हों, तो वैसे लोगों का चयन किया गया है। 3 महीना और कोई कांग्रेस में कोई जात पात की राजनीति तो होती नहीं है। हमारे यहाँ जात नहीं देखा जाता है, और मजबूती देखी जाती है, उनकी कैपेसिटी देखी जाती है, उसी हिसाब से चयन हुआ है। पुराना वोट बैंक जो अपर कास्ट था, कहीं वो अभी बीजेपी के पास है। देखिए, क्या लगता है उसको वोट बैंक कांग्रेस का कभी कोई नहीं रहा है, और सारा जो जनमानस है, सारा वोट करते थे लोग कांग्रेस को। कुछ कारणों से कुछ समीकरण का अभाव हो गया, जिसके चलते कांग्रेस चुनाव में हार रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस अभी जैसे कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, लोग जात पात से ऊपर उठ के कांग्रेस को करते हैं वोट। ऐसा नहीं लग रहा है कि दलित और ओबीसी लोग को इग्नोर किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इग्नोर कांग्रेस में कर ही नहीं सकती। लोगों को जगह जहां और मिलनी है, अभी बहुत सी नियुक्तियां बाकी है। पूरा संगठन होना है अभी राज्य स्तर पर, और जिला स्तर पर भी होना है, प्रखंड स्तर पर होना है। तो सारी चीज़ों का, महिलाओं का भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक सवाल और है, रायपुर में 3 महीना पहले ये ऐलान किया गया था कि 50% ओबीसी दलित का आरक्षण होगा हर पदों पर, लेकिन यहाँ ये चीज़ नहीं दिख रहा है। नहीं, वो अभी पूरा संगठन जब बन जाएगा तब आप देखेंगे कि वो पूरा वो समीकरण मिलेगा आपको। लेकिन अभी तो लग रहा है कि उसका उल्लंघन किया गया है। नहीं, उल्लंघन नहीं हुआ। अभी तो एक, मैंने कहा ना, प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, और जब ये पूरा हो जाएगा तब आप देखेंगे। यानी कुल मिलाकर ये ठीक है? कुल मिला के अभी ठीक है। अभी तो कहा कि एक प्रक्रिया है। देखिए, बहुत सारे उसमें कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, तो जो कमी बेसी है उसको पूरा किया जाएगा। दलित और ओबीसी की भी संख्या बढ़ सकती है? मैंने कहा ना, कार्यकारी भी बनेंगे बहुत से लोग, कई रिक्तियाँ हैं वो भी भरी जाएंगी, तो सब पूरा किया जाएगा उसमें। एक और लास्ट सवाल है, परिवारवाद भी देखा गया। अखिलेश सिंह के जो भतीजे हैं धनंजय सिंह, उनको तीसरी बार मौका दिया गया। क्या लग रहा है? नहीं, वो तो अखिलेश सिंह के बनने के पहले से धनंजय सिंह हैं, तो उनको उनके कार्यकलाप से संतुष्ट होकर पार्टी ने उनको फिर से मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई परिवारवाद है। धनंजय जी, सबसे पहले तो बधाई कि आपको जिलाध्यक्ष 39 में से 33वां नंबर आपका भी है। शुक्रिया। नेतृत्व ने मेरे ऊपर तीसरी बार भरोसा जताया है। आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी जी, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, मदन मोहन झा जी, इन तमाम लोगों को शुक्रिया, खड़गे साहब समेत, कि मुझे तीसरी बार जिलाध्यक्ष के तौर पर लोगों ने भरोसा जताया है। मेरे कामों को शायद पसंद आया है, इसलिए इन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया और धन्यवाद दे रहा हूं। लेकिन सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि 39 में से 26 अपर कास्ट, 11 भूमिहार, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 1 कास्ट, आखिर ऐसा क्यों? अपर कास्ट ही क्यों? क्या 2024 में के लोकसभा में अपर कास्ट पर देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का संगठन के मामलों में कुछ प्लानिंग रहा होगा, और उस प्लानिंग के तहत अब किनको किस तरह के रिप्रेजेंटेशन मिला है,
जिम्मेवारी दी गई है, इसका तो उचित जो जवाब है, उचित फोरम पर, प्रश्न का भी उचित फोरम पर उत्तर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर है। इसका 3 महीना पहले रायपुर के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था, ऐलान किया गया था कि 50% आरक्षण मिलेगा ओबीसी, दलित, आदिवासी इन लोग को, लेकिन यहाँ तो उस नियम को भी भुला दिया गया 3 महीने बाद ही। रायपुर अधिवेशन में पार्टी ने नए नेतृत्व, नौजवानों के साथ और हर तरह के लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का निर्णय किया था। उस अधिवेशन का ये रिजोल्यूशन था रायपुर में। लेकिन सारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लिए हैं, तो इस पर तो सक्षम जो लोग हैं, प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, वो तमाम लोग ही इस बात को बता सकते हैं। बिहार में प्रभारी दलित बिरादरी से आते हैं और एक बड़े अनुभवी नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बिरादरी से आते हैं, एक बड़े अनुभवी नेता हैं। और अभी उनके राज्य में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राज्य में सरकार बनी है, वहाँ कांग्रेस ने बीजेपी को से ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल किया है। तो और उसके बाद ये बना है, निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व कुछ राय शुमारी किए होंगे आपस में, मुझे तो लगता है, और उचित फोरम पर इन प्रश्नों को। लेकिन आपके 2 विधायक से हमने बात किया है जो दलित हैं, अभी जान रहे हैं, नाम हम नहीं खोलेंगे, उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया कि पार्टी का ये 2024 में पता चलेगा, पार्टी डूबने के कगार पर हो जाएगी, क्योंकि अपर कास्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। मैं नहीं जानता हूँ, आपके माध्यम से ही सुने हैं कि हमारे पार्टी के 2 एमएलए मैंने विरोध किए हैं या मैंने कोई बात रखे हैं आपके साथ। तो जिन बातों को मैंने सुना ही नहीं है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के आधार पर, आपके कही गई बातों के आधार पर मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ। एक तो कुछ ये भी आरोप लग रहा है कि यहाँ जो परिवारवाद देखा गया है, आपके चाचा हैं अखिलेश बाबू। मैं जब बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, या बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मैं प्रवक्ता 2 बार रहा, प्रदेश में संगठन सचिव बना, तो मुझे पहला चिट्ठी तो चौधरी महबूब अली कैसर जी ने दिया था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति हैं, आज हमारे दल में भी इस कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता के पद पर। दूसरा, एक ऐसे समय में जब आज वो भी हमारे दल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी जी नहीं हैं, दलित बिरादरी से आते थे, उन्होंने मुझे सदस्यता अभियान का प्रभारी, प्रदेश का प्रवक्ता, प्रदेश में संगठन सचिव और फिर जिला अध्यक्ष के तौर पर मुझे जिम्मेवारी दिया था। और हमको लगता है कि उस दौर से जो टास्क पार्टी ने हमको सौंपा था, उस टास्क को हम पूरा करने का हर संभव प्रयास किए हैं। तो परिवारवाद का जहाँ सवाल है, तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हमारे सगे चाचा हैं, लेकिन डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी 5-6 महीना हुआ है उनको अध्यक्ष बने हुए। 5-6 महीना भी हमको लगता है कि पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन हम ये तीसरी बार बतौर जिला अध्यक्ष मनोनीत, निर्वाचित, पुनः निर्वाचित, अभी निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत भी चीज़ें आई है। तो इसलिए परिवारवाद का आरोप मेरे जैसे
वर्कर पर लगाना, ये हो सकता है कुछ लोगों को मन में रास ना आए, उनको बात मैंने कुछ एजेंडा कुछ नहीं मिल रहा हो किसी के खिलाफ, तो उनको लग रहा होगा कि मतलब एक ऐसे टारगेट मैंने किया जाए। मैं तो 9-10 सालों से अब मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर जिला के कमान संभालने का काम कर रहा हूँ। जो जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हाँ, सभी जिलाध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के हिस्सा के तहत आए। अच्छा, एक सवाल और है, लास्ट सवाल है, बीजेपी के जो हाँ, एक बात हमारी करने की फिराक में आप लोग हैं। हम एक बात और इन प्रश्नों के आपके दोबारा दोहराइएगा, उत्तर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार दलितों का रिप्रेजेंटेशन लगता है कि बढ़ा है। जैसे पिछली बार एक जिला अध्यक्ष संभवतः दलित थे, खगड़िया में गुड्डू भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान जी। इस बार भोजपुर में अशोक राम जी जिला अध्यक्ष बने हैं, जो एक बड़ा सेंसिटिव इलाका रहा है, ज़िला है। उस ज़िला में अशोक राम जी जैसे कद्दावर नेता वहाँ जिला अध्यक्ष बने हैं। गुड्डू पासवान जी के ज़िला में तक निर्णय नहीं है, तो गुड्डू पासवान जी भी जिला अध्यक्ष कंटिन्यू कर रहे हैं। रघुनंदन पासवान जी ग्रामीण 2 जो है, पटना ग्रामीण 2 में जिला अध्यक्ष बने हैं। तो इस लिहाज से अगर 1 से 3 नहीं, अभी तो ये वो लिस्ट भी अभी हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम तो आपको पहले ही बताया कि मेरा भाई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैं तो आपसे मिलने में मुझे 10-20 मिनट के उन कारणों से विलम्ब हो गया, लेकिन दलितों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। जिस तरह से 66% अपर कास्ट का को चयन किया गया है जिला अध्यक्ष में, लगता है कि बीजेपी की अपर कास्ट की वोट कितनी हमारी होगी 2024 में? देखिए, एक बात तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, नेशनल पार्टी चाहे कोई पार्टी, सब अपनी भूमिका, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहाँ संभावनाएं बन रही है, उन संभावनाओं के आधार पर हर पार्टी अपनी रणनीति पर काम करता है। अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जिन चीज़ों को रायशुमारी करके ये निर्णय आया है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने उचित ही समझा होगा।